प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि एक पर या खुद अपने ऊपर तकसीम हो सके, इसके अलावा किसी और पर तकसीम ना हो सके। इस मिसाल में नंबर 7 दिया हुआ है 7। तो 7 मल्टीपल को हासिल करने के लिए हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 7 मिल जाता है, या 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 7 मिल जाता है। यहाँ पर 7 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 है और 7 है। ये 1 है फैक्टर 7 का और ये 7 फैक्टर है 7 का। अब ये 7 किसी और नंबर पर तकसीम नहीं होता, तो ऐसा नंबर जो खुद पर तकसीम हो और या फिर एक पर तकसीम हो सके उसको फैक्टर प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स पर मुश्तमिल हो सके। जैसे यहाँ पर 21 दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं। हमें पता है कि 21 1 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 21 खुद 21 पर भी डिवाइड हो जाएगा, और 21 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा और 7 पर भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर 3 और 7 इसके फैक्टर हैं 21 के, और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर 7 और 3 दोबारा 21 के फैक्टर्स हैं, और 21/21 यहाँ पे 21 और 1 दोबारा 21 के फैक्टर है। तो अब इसके 1 3 7 और 21 4 हमें फैक्टर मिल चुके हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब आपने ये समझने के बाद 5 प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो जब हमने गिनती शुरू की, 1 मिल गया हमें, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, और 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के जो फैक्टर्स हैं ना वो 1 भी है, 2 भी और 4 भी है, और 5 इसी तरह 5 के बाद 6 नहीं होगा, और 7 जो है ना प्राइम नंबर हो जाएंगे। ये 5 हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 है। पहले सवाल में आपसे ये पूछा है कि नंबर 30 और 50 के दरमियान तमाम कंपोजिट नंबर हमें बताओ। तो 30 के बाद आता है 31। 31 पता है हमें किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, 31 प्राइम नंबर हो जाएगा। 32 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, और 32 16 पे भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 पे भी डिवाइड, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इससे चलते चलते आपने 50 तक के एक एक नंबर देखना है कि कौन सा सिर्फ 2 फैक्टर रखता है और कौन सा 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है। इन सर्कल द नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द प्राइम नंबर। तो ये 15 नंबर आ गया हमारे सामने। हमें पता है 15 5 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, और 1 पे भी डिवाइड हो गया, 15 पे भी डिवाइड हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ये 31 का मैंने अभी बताया, 31 एक प्राइम नंबर है। 42 हमें पता है लगेगा कि 7 पे भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 21 पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर। 67 यहाँ पे प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये 67 और किसी पर डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर फ़ौरन जानने के लिए ना आपको टेबल अच्छी तरह याद होने चाहिए। टेबल अच्छी तरह याद होंगे तो आप सारे फ़ौरन नंबर उनको ढूंढ लोगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। सही है। अब बारी आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम नंबर आपको याद है, रिकॉल करें कि वो नंबर जो मज़ीद किसी और पे डिवाइड ना हो सके। तो हमारे पास अगर एक नंबर है 8, तो हमें मौजूद पता है कि 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8, और इसी तरह 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 भी हो सकता है। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास मौजूद आ गया। ये 2 फैक्टर हैं 2 और 4, इनका मल्टीपल 8 है। अब हमें पता है कि नंबर जो 4 है ना 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, तो 2 के जो फैक्टर 2 बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है। अब हमारे पास थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ चुका है, और हमें पता है कि 2 मज़ीद किसी और का पर डिवाइड नहीं होगा, 2 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टरेशन है
8 की, वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। कॉमन फैक्टर्स, जब दो या दो से ज़्यादा नंबरों में सेम फैक्टर होते हैं, फैक्टर नंबर्स उनके, तो उन फैक्टर्स को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 एंड 16, इनके जब हम फैक्टर्स मालूम करते हैं तो 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 और 12 आएंगे, और 16 के फैक्टर 1 2 4 8 और 16 आएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर के फैक्टर्स के दरमियान जो कॉमन है, 1 का फैक्टर कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। तो यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 2 और 4। बहुत आसान है ये। कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। जिस तरह भी हमने कॉमन फैक्टर्स सीखे हैं, इसी तरह कॉमन मल्टीपल रिजल्ट होता है फैक्टर, उनके नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यानी कि मल्टीपल लेते हैं। तो अगर 6 और 8 का हमारे पास नंबर मौजूद हो तो 6 और 8 का टेबल चलाना है, ठीक है। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। लेट्स सपोज कि हमने 10 तक इसका टेबल चला देना है। 6 10 ज़ार 60। इसी तरह 8 का टेबल चलाएं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, चलते चलते 8 10 ज़ार 80। तो जो नंबर्स इन दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन आ चुके हैं वो ही कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो 24 दोनों के रिज़ल्ट में मौजूद है, और इसी तरह 48 दोनों के रिज़ल्ट में मौजूद है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल 24 और 48 हैं। तो आपने इस चैप्टर में 2 3 5 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल को ढूंढना सीखा, और इसी तरह उनको 5 डिजिट नंबर के लिए इस्तेमाल करना सीखा, और आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर सीखे। इसी तरह 50 50 तक नंबर्स के फैक्टर ढूंढना सीखा, और एक डिजिट नंबर के मल्टीपल ढूंढना सीखे। इसी तरह फैक्टर्स और मल्टीपल्स के दरमियान में क्या फ़र्क है वो सीखा, और प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल सीखा है। कॉमन फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के ढूंढने वो सीखे हैं, और कॉमन मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के ढूंढने सीखे हैं।